हेलो गाइस, नए चैप्टर में आपका स्वागत है। हमारा नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम 3 पार्ट में तोड़ें तो ट्री, कॉन और मेट्रॉन। ट्री मतलब 3 साइड, हाइट और मेजर मतलब 3 साइड का मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल का यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से कम हो। राइट एंगल जो 90 हो। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 और 180 के बीच में आता हो। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में आता हो। और कंप्लीट एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब जो रेशियो हमारे चैप्टर में यूज होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर उधर 90, बाकी जो एंगल बच गए वो होते हैं एक्यूट और हम उनको मानते हैं। थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो बची हुई उसे बोलते हैं बेस। फिर इधर साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब ये वाली तो ए बी, इसको हम बोल सकते हैं ए बी, और हाइपोटेनियस हमारी बी सी। फिर इधर बेस बी सी अपॉन ए सी, पी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी सी, एच अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी, फिर वही ए सी अपॉन बी सी, और बेस का है बी सी अपॉन ए सी। आपको ये जो रेशियो याद करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूँ साइन थीटा का रेशियो क्या तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या है तो पी अपॉन एच। कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है उसके लिए। पी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पंडित फॉर पी, बद्री फॉर पी, प्रसाद फॉर पी, हर हर एच एच, और बोले मतलब पी। अब कुछ नहीं करना है, साइन कॉस टेन को लाइन से जमाना है। साइन कॉस टेन, अब साइन का इनवर्स क्या होगा? कॉसेक, और कॉस का इनवर्स क्या होगा? सेक, और हमारा टेन का इनवर्स क्या होगा? कोट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन का रेशियो क्या है तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। मैं पूछूँ अगर कॉस का तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अगर मैं पूछूँ कोट का क्या है तो पी अपॉन, इधर से बी अपॉन पी, बी अपॉन यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर सभी वैल्यू देखिए तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है। 0 डिग्री, 0, साइन 30, कॉस 30, टेन 45। यहाँ पर सभी वैल्यू ये हमारी क्वेश्चंस में वैल्यू यूज हुई। क्वेश्चन में आ जाएगा कि 1045 की वैल्यू बदलो, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है? इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। 0 1 फिर ये क्या होगा? ये सॉल्यूशन। फिर इसके बाद साइन कॉस टेन, टेन की याद करनी। उसके बाद यहाँ पर सब इनवर्स है। साइन का उल्टा कॉस होता है, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। इसका पलटेंगे तो क्या आएगा? 2, इसको पलटेंगे तो ये, और इसको पलटेंगे तो √3। देन कंटिन्यू। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है हमें एग्जाम्पल से देखेंगे। साइन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या है उस टेबल में देखो, होती है 0 प्लस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है? आया सभी? अब बच्चों को क्वेश्चन था कि सर ये कैसे बोलते हैं थीटा? थीटा एक ग्रीक वर्ड है। थीटा का मतलब होता है एंगल। जो भी क्वेश्चन दे के रहेगा, जो भी एंगल दे के रखेगा, वो थीटा में जगह हम वो एंगल रखते हैं। ठीक है, हमारे पास मेन 3 आइडेंटिटीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों से ही मिलकर बाकी 4 आइडेंटिटीज बनी हुई है। सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में बन गई आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी ए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा। सेकंड आइडेंटिटी
फिर उसके बाद ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का थर्ड वाली, देन इसकी हटेगा तो रूट रहेगा। एज इट इज इधर भी सारा ऐसा ही हुआ है। तो हमारे पास टोटल 15 आइडेंटिटीज है और मैंने वो कितनी है 3। ये कहाँ यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूज़ होगी, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा।